राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी और तारा चैनल पे तारा स्वागत है भाई। भाई जिस हिसाब से जो पिछली क्लास गई थी अपना मोक वन का था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और जिस तरह लगभग बच्चा ने पसंद भी कराया है। तो मोक टू स्टार्ट करा आज, यानी मैंने खुद ने अपना नाम दे रखा है मोक वन मोक टू। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें आप ऐड करी जावा। जिस तरह पहले तो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ ये कुछ डाल रखे हैं, तो उसने आप अपने हिसाब से लेके चल सका। मोक वन में कितने क्वेश्चन थे? 27 26 27 थे जितने भी थे। मोक टू जो स्टार्ट करेंगे अब देखा कितने होंगे। भाई 30 हो 35 हो 25 हो जितने भी होंगे कोशिश करेंगे भाई 40 45 मिनट की ही क्लास बनावा, ताकि तारा इंटरेस्ट भी बना रहे। या सीरीज चलाई है या उसी दिन खत्म होगी जिस दिन या जो बुक है या खत्म होगी, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे उठा रखे हैं। तो मजा लेके पढ़ो, ये पढ़ने का टाइम है। 2 3 महीने रह गए पेपर के, किसी टाइम पेपर आ सका है किसी भी। जैसे हरियाणा पुलिस के चांसेस ज्यादा हैं, टेक्निकल हरियाणा पुलिस कलरक इनके ज्यादा चांसेस हैं। ग्रुप डी वाले भी तैयार रहे भाई, तो थोड़ा ध्यान दो। और जो ज्यादा टाइम खराब ना करके अपना जो है मॉक पर ध्यान दे वहां पर। ठीक है। अब देखो भाई क्या क्या है। 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल 154 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या क्या होगी? पहली बात तो अंकों का अंतर 4 हो। अब पहली बात तो सब्जेक्टिव देख लो। और लड़की वाला रंग भाई 10x प्लस वाई, ये तो 2 अंकों की एक संख्या होगी। ठीक है। इसका क्रम बदल दिया यानी 10y प्लस एक्स हो गया। ठीक है। इनका अंतर कितना है? इनका योगफल कितना है? 154। अब ऑप्शन तो भी कर सका इसने। ठीक है। और यदि अंतर दे रखा है 4, ठीक है, पहले इसने सोल्व करो। यानी 10x हो रहा है और x हो रहा है तो कितना हो गया? 11x प्लस y हो रहा है और 10y हो रहा है तो कितना आ गया? 11y बराबर है 154। ठीक है ना भाई। ये 11 कॉमन देख, इसमें 11 यो भी है, इस तो यो भी भाग जा, यो भी है, यो भी, तीनों भाग जा, तो 11 कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब क्या है? भाग देना आगे। ठीक है। तो 11 तो भाग दे दो। 11 11 कैंसिल हो गया, एक्स रह गया, प्लस 11 कैंसिल रह गया, वाई रह गया, बराबर कितना आ गया? 11 कम 11, 11 चौके 44। यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। और एक्स माइनस वाई यानी अंतर कितना दे रहा क्या है? 4। ठीक है ना भाई। अब काट दो भाई, कितना जाए? 2x बराबर है 18 और x बराबर कितना जगह? 9। x की वैल्यू टेक दो भाई। x की वैल्यू टेक को दो, कितना जगह? y की वैल्यू 5। देखो y की वैल्यू अगर उरा टेक देंगे, x की वैल्यू नो टेक देने जाके माइनस हो जाए तो y की वैल्यू 5 आ गया, x की वैल्यू 9 आ गया। तो बताना क्या है? तो संख्या क्या होगी? तो संख्या तो ये है भाई, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन है 4 सही है भाई। ठीक है ना भाई। जो यो कव है वो अपन करना है, फालतू कुछ नहीं करना भाई। यो कंप्लीट को नहीं भाई, छोड़ दो। देखो भाई, दी गई संख्या 5,03,535 में से 3 के स्थानीय मान का योग कितना होगा? तो देखो भाई क्या अगर भाई, ठीक है, तो पहले ना इस साइड से देखो, चेक करो। पहला 3 ही हो रहा, यानी 3 का स्थानीय मान काटना, 3 देख लो। 3 का देख, नु काटा करते बच्चे थे अब। 3 का स्थानीय मान कितने जीरो? 1 2 3 4, 3 3 जीरो। उसके बाद में है यो रहा, उसके बाद में कितने जीरो है? 1 जीरो। ठीक है। तो स्थानीय मान यो बोले, अगर इन जोड़ दो भाई दोनों आने, तो कितना आ जाएगा? 3030।
अपना स्थानीय मान का योग आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन में अपना है ए। ठीक है ना भाई। जो चौथी पांचवी क्लास में जो है सवाल देते हैं चौथी तो भी, अब तो पहले भी दे देते होंगे, थोड़ा एडवांस हो रहे हैं, तो ध्यान रखा करो भाई, बेसिक चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक दे रखा है भाई इसमें। तो यो तारा होमवर्क है भाई, बहुत सब बारी द्वारा बाद में कर लियो भाई। ठीक है, जिनको है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या कर रहा है, या यानी 10,000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की यो। ठीक है, घटाए जाए यानी घटाया जाए तो शेषफल बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है शेषफल भी। ठीक है ना भाई, मैं वेट करूंगा जरा। दो संख्या का अंतर 9 है और उनके वर्गों का बीच का अंतर है 207 है। देखो भाई, दो संख्या का अंतर, दो संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर है 9। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। भाई जो कहो ना वो करी जाओ, अपने कुछ करना है को नहीं, अपना आप सोल्व करके देगा यो देख। अब देखो भाई, सब ने पढ़ा है ए की 2 माइनस बी की 2, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र का सूत्र क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसने टेक दे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 207। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 9, तो x प्लस वाई इंटू 9 लिख कहा बराबर 207। ठीक है, तो इसने गुणा में तो भाग में चला जाएगा यो। ठीक है ना भाई, तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, यानी x प्लस वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 23 आ गया, और x माइनस वाई की वैल्यू 9 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 23, x माइनस वाई की वैल्यू 9। इस यो कट गया, एक्स एक्स 2x हो गया बराबर है 23 और 9 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x की वैल्यू 16 आएगी भाई। x की वैल्यू 16 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 भाई, सीधी बात है, 9 है तो 16 और 7 आ गया भाई, ऑप्शन है बी ठीक है भाई। ठीक है ना भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होगा भाई। ठीक है, का योग है संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर के 3 गुणा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक संख्या x और उसका 1/x यानी व्युत्क्रम, ठीक है भाई, का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुणा है, तो इसका अंतर का यानी x माइनस 1/3 का, सॉरी x का 3 गुणा। ठीक है भाई, कर दो सोल्व भाई। x प्लस 1/x बराबर है, गुणा कर दो 3x माइनस 3/x। ठीक है भाई, अब इसने उड़न ले जाओ भाई, 3x ने उड़न ले आओ, देखो यानी x माइनस 3x बराबर है, ये प्लस का है उसट जाके माइनस का हो जाएगा, -3x/x, सॉरी -3/x -1/x। ठीक है भाई, अब प्लस का 3x है, सॉरी माइनस का 3x और प्लस का x है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x बराबर है इनका एलसीएम x। एलसीएम सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दो, 3 और 1 4 के दोनों माइनस के हैं। ठीक है, दो तय दो कट गया, 2 दूनी 4, यानी आर पर गुणा कर दो भाई, यानी 2x, सॉरी x की 2 बराबर है 2। ठीक है, तो x की वैल्यू चाहिए है, तो यो स्क्वायर स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा, यानी x बराबर है प्लस माइनस है
√2। ठीक है ना भाई, तो अपना ऑप्शन बी ठीक है भाई। ठीक है ना भाई, आशा है क्वेश्चन तारा समझ में आते होंगे। बिल्कुल आसान वे में जो है कराना कराने जा रहा है, और करने जा रहे हैं, लेकिन मतलब सारा जो ये रूट राट के हैं इसमें टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। यो आपा एलजेब्रा टाइप है ना भाई, एलजेब्रा कोई सोचता है एलजेब्रा दे रखे हैं, तो एलजेब्रा आप कराएंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे भाई, ये पूरी को नहीं भाई। दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का पांचवा भाग 9 है। संख्या याद कीजिए। देखो भाई, पहले तो नू देख लो भाई, इनमें 11 कौन सा बना है ऑप्शन में, यो बना है इनका अंतर 11 को नहीं बनता, इसका बना है, इसका को नहीं बनता, इसका को नहीं बनता, तो इसका मतलब उत्तर क्या है, यो ही है। क्योंकि इनके अंतर इतना है 11 दे रखे हैं, तो पहली बात तो उत्तर ये हो गया। और अगर पूरा करो तो देख लो भाई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11। ठीक है, उनके योग का पांचवा भाग यानी x प्लस वाई का पांचवा भाग के है भाई 9 है, तो आर पार गुणा करते हो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 बजे 45 है। ठीक है ना भाई, अब देखो y तो y कट गया, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 56, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 28। एक 28 आ गया और y की वैल्यू घटा दो भाई 17 आ जाएगा। ऑप्शन तय, नंबर सिस्टम बहुत ही जल्दी होगा भाई, ऑप्शन रखना भी सीख लो। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट भाई, दो संख्याओं का योग 184 है। मान ले दो संख्याएं हैं, उसका योग यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के साथ में ठीक है, तो देखो भाई, एक ना एक्स मान लो भाई, और दूसरा 84 माइनस एक्स मान लो, 184 माइनस एक्स। ठीक है, यदि एक संख्या का एक तिहाई, ले भाई एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के सातवें भाग से, दूसरी संख्या का सातवें भाग से 8 अधिक, अधिक या कम हो तो हमेशा माइनस होगा भाई, याद रखियो। तो ले भाई, क्लियर, इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, 7 तिये 21, सॉरी 21, यानी 3 सत्ते गुणा 21 हो है ना भाई, तो ऊपर 7 के लिए गुणा यानी 7x। ठीक है, माइनस का निशान, 7 तिये 21 हो है तो ऊपर 3 के लिए गुणा भाई। क्लियर, ये भी 21 ने उस साइड ले जाओ भाई, कितना जगह, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी 7x माइनस का 3 के 12, एक 18 3 रह के 55, और माइनस माइनस प्लस भाई, भाई माइनस बार का है, अंदर माइनस है तो कितना हो जाएगा, +3x बराबर 168 भाई। क्लियर भाई, ये 7x और 3x 10x हो गया, ला भाई 10x लिख दिया, बराबर कितना है, -552 है, तो उस जाके प्लस हो जाएगा, यानी 168 प्लस के 552 भाई। जोड़ दो, 8 2 10, 4 5 11 रेखे 12, 5 और 2 7, बराबर कितना, 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी भाई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। तो छोटी संख्या बतानी है, सीधी सी बात है, छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 72 भाई। ठीक है ना भाई, आशा है क्वेश्चन तारा समझ मानते होंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, 1936 में से कौन सी संख्या घटाई, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे शेष
को जब 9, 10, 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखो भाई, पहले तो 9, 10, 15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया भाई, 3 पंजा देख, 3 तिया 9, 10 का 10, 3 पंजे 15, ये 5 तजा है, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 15 छिके 90। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया भाई इसका? 90 आ गया भाई। जितनी 1936 है उस तो भाग दे दे भाई 90 है। 9 दूनी 18, 180, 3, 1, 6, 9 एकम है 9, 90, 6, 4, 46 आ गया। अब देखो भाई नु कह है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो इस मत घटा दिया 41 मत सीधा 46 मत है, तो 46 मत घटा दो भाई, कितना? 5 शेष बचा था, बचना नहीं चाहिए, कितना जगह? 41। तो उत्तर कितना जगह अपना? 41। तो इसमें ऑप्शन है को नहीं भाई, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर है। ठीक है ना भाई, अगर शेष नहीं बचता ना भाई तो आप इसमें ऐड कर देना भाई। अब इसमें शेष बच गया तो इसमें डायरेक्ट घटा दो। ठीक है, बचा ही नहीं का। अगर एलसीएम एचसीएफ तुमने कराया होगा तो तारे पहला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। डिटेल तय अपना जो है एलसीएम एचसीएफ कर लो, मैंने करवा रखा भाई। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं? पहले दिन देखो भाई, 3 अंकीय कितनी संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या करना है? तो 100 प्लस देखो भाई, 100 प्लस से होंगी 3 प्लस तो भाई 3 अंकों की। तो पहला क्या होगा? 3 तिया 9, 1 बच गया, और 3 चौके 12 यानी 102 होगी पहली संख्या। वहां पहली संख्या 102 होगी, दूसरी 105 होगी, तीसरी 108 होगी, नू कर करके लास्ट में 996। लास्ट संख्या यही होगी ना भाई 3 अंक की, तो अगर ज्यादा जाओगे तो 4 अंक की हो जाएगी। 996 पास है, तो यानी ए अपना क्या हो गया? 102। एन कितना हो गया अपना भाई, यानी लास्ट पद कितना हो गया? 996। और एन वहां पद अपन काटना है, यानी कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो एन काटना है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का सूत्र क्या कर रहा है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना भाई, तो डी की वैल्यू अपना पे 6 है, यानी डिफरेंस इनका, सॉरी भाई सॉरी, 108 होगा भाई, 108, 114, और ये लास्ट में हो सही है। ठीक है, तो ए 996 दे रखा है, बराबर है ए की वैल्यू 102 प्लस है एन अपन काटना माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 6। ठीक है, 102 इस साइड लिया भाई, माइनस का हो जाएगा 996 और 102, यानी 4, 9 और 8। ठीक है, घटा दिया भाई, ठीक है, बराबर है एन माइनस वन इंटू 6। ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, बटे 6। 6 कम है 6, 2 6 चौके 24, 5 6 निमे 54, तो 149 हो गया। अरे बराबर के हैं एन माइनस वन, माइनस का वन उस जाके प्लस हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। तो इसे कितने पद है भाई? एक जो 6 से व्यक्त होने वाले, तो कितने हैं? 150 है भाई। भाई ठीक ठाक समझ में आता होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और भाई किसी लगी वीडियो, किसी नहीं, अरे किस चीज पे वीडियो अपन आगे बनानी चाहिए। देखो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, 62, 132 और 237 को व्यक्त करते तो समान शेष बचे। समान शेष बचे तो इसका मतलब क्या है? आपस में घटा दो, कितने भी डिग्री सिस्टम है तो आपस में घटा दिया करो। ठीक है, एक तो 237 है, एक 62 है, और एक 132 है। घटा दे भाई, 62 घटा दो पहले,
5 7 और 175 आ गया एक संख्या। इसका इसका अंतर है 70 आ गया। इसका अंतर देख लो भाई, 5 3 में 3 के 0 और 2 में देगा 1 105। इनका एचसीएफ काट दो, यानी 175 70 और 105 का एचसीएफ। 5 पे देखो भाई, 5 3 15, 5 गुणा 5 35, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और जा है 7 पर जा है 35, 7 दूनी 14, 7 या 21। एक पार्ट अब कौन जानता है, तो इसका मतलब पूरा ही हो गया एचसीएफ। कितना हो गया, 35 हो गया भाई। ठीक है, तो उत्तर अपना कितना आ गया, 35 में। समान शेष बचा है, आपस में घटा के एचसीएफ निकाल। देखो भाई, 7 का वह छोटा गुणांक जिसे 6 9 15 तथा 18 से विभाजित करने पर 4 शेष देता है, तो वह संख्या क्या है। 6 9 15 तथा 18, एलसीएम दे भाई तुमका। 3 पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छके 18। फिर एक बार और 3 पे ले लो, 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6, 2 पे ले लो भाई, 2 एकम 2, 1 5 और 1, तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी 90 आ गया भाई। कितना आ गया, 90 भाई। नब्बे आ गया भाई। ठीक है, अब नु का है 4 शेष बचे, यानी 90 प्लस एक्स बटे प्लस है 4 बटे 7, यानी 7 का भाग हो। नु 7 का भाग और 4 शेष बचे, वह संख्या कौन सी है। अब सीधी सी बात है भाई, इसमें पुटिंग सिस्टम हुआ करे, उसने 1 दरिया करे, फिर 2 दरिया करे, फिर 3 दरिया करे, फिर 4 दरिया करे, फिर भाग करके दिखेगा। ठीक है, तो 1 दराएंगे तो 94 होगा, तो 7 तो 94 कौन जानता। 2 दराएगा तो 9 दूनी 18, 184 आएगा, 184 7 तक कौन जानता। 3 दराएगा 240, 270 और 4 274 कौन जानता 7 है। 4 दराएगा 9 चौके 36, यानी 9 गुणा में 4 दराएगा प्लस 4 बटे में 7, यानी एक्स की वैल्यू 4 दराएंगे 9 चौके 36, 360 प्लस 4 364, 364 बटे में 7 7 35 और 7 दूनी 14, यानी चलेगा। इसका मतलब उत्तर क्या हो गया, 364 हो गया भाई। ठीक है ना भाई, यो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है भाई, क्वेश्चन है और दे ले रखा भाई यो। ठीक है, हमने तो उस बुक में ले रखा भाई, लेकिन जो चैप्टर का है वो एलसीएम एचसीएफ का है भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब एचसीएफ पढ़ना है। छोटा उत्तर होगा जिसमें 1661 और 2045 को विभाजित किया जाने पर क्रम से 10 और 13 बचे, 10 और 13 बचे। तो ठीक है ना भाई, घटा दो भाई से, इतना कितना जगह 1651 और 2302, यानी 2032। इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो भाई। एक पर चलेगा जा 1651 भाई। बड़ी संख्या हो तो नू कर लिया करो भाई। 2 मत 1 गया 1, 13 मत 5 गए 8, 9 मत 6 गए 3 भाई। 1651 कितना गया, 3 तिया 9, 300 के 12, 4 पर देख लो भाई, 4 4 4 32, 3 4 तिया 12 3 15 भाई। कितना जगह, 11 में 4 गए 7, 4 में 2 गए 2, 6 में 1 गया, सॉरी 5 गए 1, 381। 3 पर देख लो भाई, 3 7 21, 2 12 36 और 2 38, चला गया भाई 127 आ गया। ऑप्शन में 127, ऑप्शन में है भाई 127, आंसर यो ही है भाई। ठीक है, तो मजा आता होगा भाई, जिसा ले जाओ नुए सोल्व करते रहेंगे भाई।
नेक्स्ट भाई, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है। देखो भाई, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दे तो शेष क्या होगा? तो जो शेष है ना भाई, शेष है, उसने 13 तो भाग दे दो डायरेक्ट भाई, यानी 45 ने 13 तो भाग दे दो भाई, 13 दूनी 26, 13 3 39, कितना आ गया? 6। तो उत्तर अपना 6 भाई, ठीक है ना भाई। ये पूरा को नहीं भाई। 1728 को 12 से कितनी बार भाग दिया जा सकता है? तो सीधी बात है, भाग दे दो डायरेक्ट। 1728 को 12 थे, 12 एकम 12, 5, 12 चौके 48, 4, 12 चौके 48, 4, यानी 144 बार भाग दिया जा सकता है भाई, ठीक है ना भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये का है, माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905, 6905 को विभाजित करके मामले में समान शेष की छोड़े तो n के अंत का योग क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। समान शेष बचेगा तो भाई सीधी बात है, 1305, 4665 और 6905 भाई, आपस में घटा दो, 1305 में 5 घटा दो, उसमें 0, 6, 3 और 3, एक तो ये आ गया, और 6905 में 4665 घटा दो भाई, 0, 4, 2 और 2, 2240 घटा दिया, और 6905 में 1305 घटा दो भाई, 0, 0, 6 और 5, ठीक है भाई। ये आ गया भाई, इनका एचएफ ले लो भाई। एक काम करो, बड़े हैं तो इसने उस हिसाब से कर लो। 56 भाग दे दे 3360, एक पे चला गया, 0, 4, 2 और 2, एक पे 2240, 20, एक और एक, ठीक है। फिर 2240 2 पे चला गया, कट गया, इसका मतलब है 1120 पहला आ गया, और ईबा बना रहेगा 2240, फिर दे दो भाग 1120 ने, तो 2 पे चला गया, ठीक है, तो कट गया, तो कितना रह गया भाई अपना उत्तर? 1120। लेकिन इनका योग बताना है, इनका योग यानी 1120 का योग, अंकों का देखिए अंत में अंक का योग, एक और 2, 4, तो इस उत्तर कितना आ जाएगा अपना? 4 भाई। आशा भाई तारा क्वेश्चन समझ में आते होंगे, जरूर जरूर लगे रहो भाई, मेहनत करते रहो भाई। 88 से पूर्णतः व्यक्त है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या। देखो 4 अंक दिया हुआ है ना भाई, 88 तो है,
भाग दे दो इसमें, ठीक है। 88 एकम है, 88, 88 एकम है, 88, 8 3 24, 3 पे चलेगा, 8 3 24 दे दो, 26, 9 4 गए 5, और 10 में 6 गए 4, 45 आ गया भाई, ठीक है। ये 45 है ना, इसमें तो घटा दो भाई, पूर्ण तो व्यक्त चल हो जाएगा भाई। तो 9 9 9 9 मत है, 45 घटा दो भाई, 4 5 9 और 9 भाई, और 5 आवा 55 है भाई वो, ठीक है। तो 55 घटा हुआ तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। जिनका भाई संख्या 23 और तथा 100 के मध्य कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी जो 6 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएंगी, यानी 6 तक भाग चली जा, और कितनी संख्या यानी एन पद बताना है। 23 तक कौन सा, 24, 24, 30, 36 नूकर के लास्ट लास्ट में कितना आ जाएगा, 96, 96 आ जाएगा भाई। ये ए की वैल्यू कितनी आएगी, 24, एल की वैल्यू यानी ए एन की वैल्यू कितनी आएगी, 96, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, 6, आगे ना। अब देखो, टेक दो भाई अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में टेक दो, बराबर है 96। ए की वैल्यू कितनी है, 24, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 बराबर है 96। ये प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो 24 में तो घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, 2 अरे 7, और एन माइनस 1 इंटू डी है, तो 6 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 6 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 आ गया, यानी एन माइनस 1 बराबर है 12। तो एन बराबर कितना जाएगी, प्लस माइनस का तो जाके प्लस का जाएगा, 12 रहेगा 13 हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना भाई। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य है, यानी 15 25 40 और 75 से विभाज्य चार अंकों की बताना है। तो पहले इनका एलसीएम लो, 5 3 15, 5 गुणा 5, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 पे 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 3 पे 3 एकम 3, ठीक है। यानी 8 पंजे 40, 5 3 15, 15 8 120, 1200 आ गया भाई, कितना आ गया, 1200। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ले भाई कर दो भाई भाग। पहली बात तो देखो, ये 1200 है ना, पूरी भाग कौन सी जांच का ऑप्शन में देखो, 2 0 तो 2 0 काटांगे तो भी कंप्लीट कौन होता, 90 कौन जाता, यो भी कौन जाता, यो चल जाएगा, उत्तर उरे आ गया। इसमें तो माइनस करोगे इस तो बढ़िया उत्तर उरे काट दो। 1200 पूर्ण तो व्यक्त होनी चाहिए, सीधी बात है। अगर उर्त निकालो तो उत्तर आ जाएगा उरे भी, ठीक है। और जब नहीं आया, तार पर नहीं आया, तो बाग करके देख लियो, और जो शेष आओ इसमें तो घटा दियो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। यो देखो भाई, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6 स्क्वायर है भाई, 6 n स्क्वायर प्लस 6 n सदैव किससे विभाजित होगी। अगर ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या करा करो,
पुटिंग सिस्टम तक करा करो। एन की वैल्यू एक धर लो, पहले जीरो धर लो, फिर एक धर लो, फिर दो धर लो, उधर करो, ठीक है। तो पूरा जीरो का तो मतलब एक और बढ़ता जीरो बन जाएगा, तो एक धर लो भाई। छह कम छह रह जाएगा, प्लस छह कम छह यानी कितना जगह 12। अब नू देखो 12 किससे विभाजित है? छह है, केवल छह है, नहीं, छह तथा 12 दोनों तो है ना, और केवल 12 है, यो भी हो नहीं सकता, यो भी हो नहीं सकता। तो अपना ऑप्शन है बी ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसको दुगुना करके करने से वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः व्यक्त होगी? देखो भाई, 12, 18, 21 और 30, एलसीएम निकाल दे उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है। यो तारा होमवर्क है भाई, ठीक है ना भाई। यो होमवर्क है तारा भाई, ठीक है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको दुगुना करने पर वो ही है भाई, क्वेश्चन जमा सेम है और वो आंसर आओगा। यो भी तारा होमवर्क है भाई। पोचा बारी के बाद में यो ही करना है भाई। यदि 1 से 50 संख्याओं से 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं और ऐसी संख्या जिसमें 5 का अंक है निकाल दी जाती है तो कितनी संख्या शेष बचेंगी? एक तय 50 यानी एक तय 50 कौन सी है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। क्या संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसी कोई कितनी संख्या है? 10। लेकिन कुल टोटल संख्या कितनी है? 50। क्योंकि है इसमें तो 10 घटा दें तो कितनी संख्या बच जाएगी? 40। तो ऑप्शन बी ठीक है ना भाई। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो भाई देखो, 2, 3, भाग दे दो भाई। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 7। अब तीन तय 7। अब है कि मैं कौन जानता? तो 5 दूनी 10, जीरो काट जाएगा रू है। 7 1 की दूनी 42 यानी 420। वह संख्या कौन सी आएगी? 420। अब 420 ना, चार कोई बड़ी संख्या कौन सी है? 4 9 के 420 ना, भाग दे दे। कैपिटल जगह 2 पे 40, 4 दूनी 8, 9, 5, 1 ऊपर तारा 9 तार लिया, ठीक है। ये 4 4 के 16, 3 पे चला जाएगा। 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 9, 1 और 3, कितना बच गया? 319। अब नु है एक शेष बचे, तो सीधी सी बात है, एक काम करो, 1 2 3 4 इसमें आप 319 घटा दिया, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन एक शेष बचना चाहिए, तो एक ऐड कर दो इसमें, ठीक है। 9 मत है, 9, 8, 6 और 9 इसमें एक जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा? 96 81। तो उत्तर अपना 96 96 81, तो ऑप्शन में को नहीं। 0, 8 और 6।
3 दूनी 6 हवा भाई, 339 है भाई, ठीक है, 339 यानी 6, 61, 96, 61। कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ होगी थी भाई, देख लियो भाई, ठीक है। क्योंकि आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफी मित्रों, और बाकी आप कल कराएंगे भाई, यानी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, और अपना जय।